सद्भाव रामायण लंका कांड रण मध्य राम विलाप और पुनः प्राण संचार। आधी रात बीती है। राम जी की गोद में लक्ष्मण जी का मस्तक है। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। राम जी सुग्रीव को पूछते हैं, सुग्रीव, हनुमान के कोई समाचार? प्रभु अभी तक नहीं आए, सुग्रीव ने कहा। राम जी रो पड़े। लक्ष्मण जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, मम हित लागी तजयु पितु माता। भाई, मेरे लिए तूने माता पिता छोड़े, मेरे लिए तूने प्रिय पत्नी छोड़ी। इतना सारा भाव यदि तेरा मेरे प्रति था तो आज तुझे मुझ पर दया नहीं आती। भाई, उठ खड़ा हो ना। लखन जगत में बाकी सब मिले पर तेरे जैसा भाई ना मिले। भाई, तू खड़ा नहीं होगा तो कल मैं अवध को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। अपनी माता के तुम 2 पुत्र हो, तेरी अनुपस्थिति होगी तो शत्रुघ्न का मुख देखकर सुमित्रा मन लगा लेगी, पर कौशल्या माँ का तो मैं अकेला ही हूँ। लखन, यदि तू उठ खड़ा नहीं होगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, तो कौशल्या माँ सिर पटकेगी। इसलिए गरीब कौशल्या के लिए भी तू खड़ा हो। लखन, मान ले कि तू न उठा तो तेरा बैर लेने मैं रावण कुल का नाश करूंगा और फिर सीता को लेकर अयोध्या जाऊंगा और राज्य अभिषेक होगा। लखन, उस वक्त सभी प्रणाम करने आएंगे। जब सुमित्रा उर्मिला को लेकर आएगी और मुझे प्रणाम करेगी तब क्या आशीर्वाद दूंगा? क्या उसे यूं कहूँगा कि बेटी, इस सीता को पाने में तेरी मांग का सिंदूर मिट गया? और जब वह जानेगी कि उसका सौभाग्य युद्ध भूमि में नेस्तनाबूद हो गया और उसकी आंखों में आंसू आएंगे, तब लखन, मैं और सीता जीवित नहीं रहेंगे। भाई, मेरे प्रति दया भाव न हो तो कोई बात नहीं, पर रघुकुल की तपस्विनी उर्मिला के लिए तो एक बार जाग। लखन, यदि तू नहीं जागेगा तो इस दुनिया से 3 वस्तुओं का नाश होगा। हमारी उर्मिला का सिंदूर मिट जाएगा, रघुकुल का गौरव नष्ट होगा और तुझे तो अति प्रिय है उस राम का प्राण उठ जाएगा। इसलिए लखन, एक बार जाग। यूं भगवान बहुत रोते हैं। राम को रोते देखकर सारा कपिकुल रो उठा। समग्र वातावरण में करुणा व्याप्त हो गई। पर करुण रस के प्रसंग पर जो एकाएक वीर रस प्रकट हो जाए, त्यों जय श्री राम कहकर हनुमंत लाल जी आकर खड़े हो गए। पर्वत एकदम नीचे रख दिया। राम जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। सुशेष ने औषधि ली, इलाज किया। त्रिभुवन को मारकर जीवित कर सके ऐसे भगवान अभी लखन अभी उठ खड़ा होगा, अभी उठ खड़ा होगा, इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। औषधि का असर हुआ। राम कहकर लखन उठ खड़े हुए। कपिकुल में एक आनंद की लहर फैल गई। संत कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने जब खड़े होकर प्रभु चरण में वंदन किया और दोनों भाई गले मिले, तब सबकी आंख में आंसू आ गए। इस दृश्य को देखकर हनुमान जी दूर खड़े खड़े हर्षाश्रु बहाते हैं। उन्हें एक बात का आनंद है कि आज परमात्मा ने उनके हाथों एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराया। हनुमान जी से गले मिलकर राम जी ने कहा, हनुमान, सिर्फ शिष्टाचार के नाते नहीं कहता, परंतु मेरा रघुकुल तेरा ऋण नहीं चुका सकेगा। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। पूरी सभा में एक नया जोश आया। हनुमान जी ने सुषेण को लंका में पुनः छोड़ आए। जय श्री राम।